हैं आपकी वर्कशीट नंबर 35। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। क्या लिखा है? पिछले काय पत्रक में हमने पढ़ा कि राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर ही शक करेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम वही वहाँ गया था। करने लगे हैं घबराहट में उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया, यानी एल्बम को जला दिया। ठीक है, एल्बम को जलता देख राजप्पा की आंखों से आंसू भी आ गए थे। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं कि आगे क्या हुआ। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ, तू नहा कर। यानी अब मम्मा ने उससे कहा कि जल्दी से नहा कर निकलो, चलो जल्दी से, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। ठीक है, यानी उसने क्या करा, जल्दी से अपने आप को ऐसा दिखाया कि वो नहाकर बाहर आया है। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया, यानी जल्दी से उसने कपड़े बदले, ऊपर गया। नागराजन उसकी कुर्सी पर बैठा हुआ था। ठीक है, उसे देखते ही बोला, मेरे एल्बम खो गया है यार, यानी मेरा एल्बम खो गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफ़ी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। उसने अब क्या जवाब दिया नागराजन ने? शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब था। यानी कि अभी मैं वहाँ रख के गया था और जब शहर से लौटा हूँ तो वहाँ पे नहीं था। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। भाई, उसकी इतनी फेवरेट चीज़, उस सब तरफ उसकी वाहवाही मची थी उस चीज़ से, है ना, वो उससे गुम गई थी, तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने अपने आंसू पोंछ लिए। यानी कि अब आपको पता है, जब हम किसी को दिखाना नहीं चाहते कि हम रो रहे हैं तो हम अपने उससे चेहरा बचा के ही आंखों को जल्दी से साफ कर लेते हैं। रो मत यार, यानी रो मत, राजप्पा ने उसको पुचकारा, यानी प्यार से कहा। जब कोई इंसान रोए और आप उससे कहें कि रो मत, ठीक है, तो वो और ज़्यादा सिसकियाँ ले लेके रोने लगता है। तो वही उसी को सिसकियाँ लेने को यहाँ कहा है फलक फक कर रोना, यानी और ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगा। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वे नागराजन के सामने था, यानी फटाक से नीचे गया और झटाक से ऊपर आ गया। और क्या बोला? उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, ये मेरा एल्बम है, अब इसे तुम रख लो। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहे हो? यानी कि अब उसने कहा कि तुम इसे रख लो, तो अब वो बोला कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ कि अब इसे तुम रख लो। ठीक है, अब ये बोलता है कि भला हो यार, ठीक है, भले रहो यार, कि मतलब तुम अच्छे रहो। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया कि मतलब ये इतना अच्छा कैसे हो सकता है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी भी तो एल्बम में ही बसी हुई है, ये मुझे अपना एल्बम क्यों दे रहा है। तो कहता है, नहीं यार, सचमुच तुम्हें दे रहा हूँ। कहता, तुम सही हो जो तुम मुझे ये दे रहे हो? कहता, नहीं नहीं, मैं सचमुच तुमको ही दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे क्यों देगा? कैसा चमत्कार है? नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था। अब नागराजन के दिमाग में यही क्वेश्चन चल रहा था कि राजप्पा इतना अच्छा क्यों हो गया, क्यों दे रहा है वो अपनी एल्बम मुझे, जबकि वो भी एल्बम के बिना नहीं रह सकता। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि पर राजप्पा अपनी बात को बार बार दोहरा रहा था और उसका गला भी भराया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? कहता, नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर इस टिकट के? मतलब अब पता तो था ही ना कि इसने भी एक एक टिकट कैसे मेहनत से कहा है। कहता, रोते क्यों हो यार, लो इस एल्बम को तुम ही रख लो। कहता है, इतनी मेहनत की है तुमने। नागराजन बोला, यार ये एल्बम तुम ही रखो, क्योंकि तुमने इतनी मेहनत से इसे जोड़ा है, मैं नहीं लूँगा। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वे चीखा और फूट फूट कर रो दिया। ठीक है, अब क्या हुआ? नागराजन की कुछ समझ में नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया, कमीज से आंखें पोंछता हुआ। राजप्पा भी नीचे उतर आया, दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूँ। नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा। अब क्या बोला? सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। अब उसको नागराजन को पुकारा और बोला, नागराजन ने उसे पलट कर देखा तो बोला कि एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर कर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा। यानी कि ये एक रात के लिए मेरे पास रहने दो, मैं इसे देख लूँ, उसके बाद कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया, अपने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका ड्रामा ख़त्म होता है। इस ड्रामे को किसने लिखा है? सुंदरा राम
स्वामी ने लिखा है, जिसका तमिल अनुवाद है किसने किया है? सुमिति अय्यर ने किया है। ये तमिल में लिखी गई थी मेन कहानी। तो अब आपको ये समझ में आ गई कहानी का क्या सब कुछ था। चलिए, अब यहाँ लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला लिखा है, कहानी के अंत में नागराजन और राजप्पा दोनों रो रहे थे। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि दोनों के रोने में क्या अंतर है, सोच कर लिखिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ से लिखेंगे कि राजप्पा के रोने में पश्चाताप था, जबकि नागराजन के रोने में दर्द था। क्यों? क्योंकि उसकी एल्बम खो गई थी, है ना। और राजप्पा इसलिए रो रहा था क्योंकि उसने वो एल्बम को जला दिया था। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि वो क्यों नहीं कह पाता है। तो आप लिखेंगे क्योंकि उसने बहुत गलत किया था। एक तो उसने चोरी की, ठीक है, चुरा के लाया, पहले तो किसी से बिना पूछे उसकी एल्बम लेके आया, दोबारा उसने उसे जला भी दिया, है ना। फिर क्या था कि नागराजन उससे फिर 100 सवाल पूछता कि तुमने तुमने चुराई क्यों, तुमने जलाई क्यों, तुम्हें जला के क्या मिला, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल पूछता जिसका वो जवाब नहीं दे पाता और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता। तो इसीलिए उसने ये जो एल्बम है कि हमने ही तुम्हारी एल्बम जला दी है, ये वाली बात उसने उसे नहीं बताई। तो लिख लेंगे आप आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी आपका थर्ड क्वेश्चन लिखा है, अगर राजप्पा एल्बम जलाने की बात बता देता या कह देता तो क्या होता कहानी का अंत? सोच कर लिखिए, आपको क्या लगता है क्या अंत हो सकता है। तो चलिए आंसर देखते हैं। हम लिखेंगे कि तब इसके 2 अंत हो सकते थे। ये मेरे ख्याल से है, आप भी सोच सकते हैं कि मैम इसका ये अंत भी हो सकता है, तो आप उसे भी लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए मेरे हिसाब से इसके 2 अंत हो सकते थे कि जब उसे पता चल जाता तो दोनों में लड़ाई हो जाती और फिर नागराजन जो है वो कभी भी राजप्पा को माफ़ नहीं करता। ठीक है, और दूसरा अंत ये होता है कि दोनों में लड़ाई हो जाती लेकिन बाद में नागराजन जो है वो माफ़ कर देता कि चलो कोई बात नहीं, हो गई गलती तो सबसे होती है, कोई बात नहीं। तो इसके दोनों तरह के अंत हो सकते थे, सिचुएशन के ऊपर बात है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैम ये अंत भी हो सकता है तो आप उसको भी लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी आपका लास्ट क्वेश्चन है, कुछ कहानियाँ सुखद होती हैं यानी कि जिनका अंत अच्छा होता है, और कुछ कहानियाँ दुखद यानी जिनका अंत जो है ख़राब होता है, दुख भरा होता है। ठीक है, तो अब आप बताइए आपके हिसाब से इस कहानी का अंत दुखद है या सुखद है, यानी बुरा अंत है या अच्छा अंत है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि क्या है। तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए हम इसको सुखद मानेंगे, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपना बताएंगे। मेरे हिसाब से इसका अंत सुखद हुआ। क्यों हुआ? तो उसका रीज़न ये है कि नागराजन को एल्बम मिल गया। ठीक है, जाहिर सी बात है कि वो था तो राजप्पा का, लेकिन नागराजन को एल्बम मिल गया। और इसके अलावा राजप्पा ने जो अपनी गलती की थी उसका बिना बताए उसने पश्चाताप भी कर लिया, यानी उसने किसी से कहा भी नहीं कि मैंने तुम्हारी एल्बम जलाई है या उसकी एल्बम मैंने जला दी, और अपनी एल्बम भी उसे दे दी ताकि उसकी जो गलती है वो भी छुप सके। तो इस तरह से इसका एंड जो है वो हैप्पी एंडिंग हुआ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो इसकी एंडिंग हम हैप्पी एंडिंग मानेंगे। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट्स करके भी बताएंगे और अपनी कॉपी पे भी लिखेंगे। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।